हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसकी डेफिनेशन ये सामने है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं HCF। अच्छा, LCM की बात करो तो LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे कहते हैं GCD, ठीक है। इसमें जो मेंशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ऐसा डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, पिछले ही टॉपिक में एक क्वेश्चन है कि 12, 36 एंड 90, ठीक है। 12, 36 एंड 90, इनका तुम्हें HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इन दोनों 3 नंबर आ गए सर, लगाते तो 2 ही में है, तो छोटा नंबर आप सेलेक्ट कर लो, किन्हीं 2 को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये दोनों को हमने सेलेक्ट किया, 12 से डिवाइड किया 36 को, तो क्या हुआ कि अपने पास 12 3 जा 36, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स द HCF ऑफ 12 एंड 36 इज 12, ये मिल गया। जो HCF आ गया, यही प्रोसेस तुम्हें थर्ड नंबर पे लगा देनी है। नाउ we have 12 less than 90, so using Euclid's division algorithm 12 से 90 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 7 जा 84, ये 6 आ जाएगा, जो रिमाइंडर आया उसे न्यू डिवाइजर बना के 12, तो ये आपको मिल गया कितना? 6 2 जा 12, और ये रिमाइंडर आपको 0, तो रिमाइंडर 0 दिया है किसने? 6 ने। हेंस देयरफॉर, जो भी लिखना चाहें, 6 द HCF ऑफ 12 एंड 90 इज 6, सो HCF ऑफ 12, 36 एंड 90 इज 6, ठीक है। 3 के केस में इस टाइप से 3 हो या 4 हो, तो जैसे इन दोनों का HCF ये आ गया है, ठीक है। तो इसी HCF से फिर हम दूसरे नंबर पे भी यही प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और लेमा आपको आता है पहले से। LCM क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 2 नंबर का LCM, और HCF और LCM निकालने का तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे 12 एंड 50, इन 2 का आपको HCF फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन, ओके। तो 12 के फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 3, और 50 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, 2 × 5 × 5, 50 के फैक्टर हो गए, ठीक है। कॉमन क्या क्या है? केवल एक 2 कॉमन है, ठीक है, तो लिखेंगे HCF इज 2, ठीक है। ये तरीका है। बाकी का और 1 नंबर होता, 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, तो इसी टाइप से सबके फैक्टर कर लेंगे, और सब में जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसको हम लोग HCF कह देंगे। बाय द वे, आपको कुछ इस टाइप की सिचुएशन मिल जाती हैं कि HCF हमें फाइंड करना है 30 एंड 7, ठीक है।
30 एंड 7, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो 7 के तो फैक्टर ऑलरेडी अपने हो ही रखे हैं, 30 के फैक्टर करने से हमें पता चला कि 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो उस केस में एचसीएफ क्या बोला जाता है, 1। वाई? क्योंकि जब हम 7 के फैक्टर कर रहे होते हैं तो 1 इंटू 7 हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था, और 30 के फैक्टर जब तुम करोगे तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो, राइट। तो इस केस में आपको एचसीएफ क्या दिखेगा, 1। जब कोई चीज़ कॉमन ना मिले तो उस केस में एचसीएफ कितना रहेगा आपका, 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें रहेंगी, बिल्कुल एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो कि छूट जाए। ठीक है, और बाय द वे अगर किसी को कोई टॉपिक के बारे में प्रॉपर वीडियो या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक डाल दीजिएगा, उसके बेस पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए उसमें वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेंगे। अब क्या होगा, जैसे इसमें हमें 1 2 3 4 चीज़ें दी गई हैं, तो आपके क्वेश्चन में 3 आएंगी, 3 में से 1 पूछी जाएगी, 3 दी जाएंगी और 1 पूछी जाएगी, 4 है टोटल। तो अब क्या होगा, वाई द वे उसने कहा कि एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर बताओ। तो b इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ का मल्टीप्लाई एलसीएम से करने के बाद आपको जो नंबर दिया गया उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर पहला नंबर पूछा गया है, दूसरा दिया गया है, तो तब भी एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी। ठीक है, या आपको एचसीएफ पूछा गया है तो क्या बोलेंगे, a इंटू बी अपॉन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है तो a इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, इस बात को समझ पाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ऐसे समझ लेंगे, ये है आपकी स्टेटमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम 4 चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। जब इन दोनों में से पूछा जाए, जैसे ये दिया गया है, एक पूछा गया है, तो जो पूछा गया है उसको यहाँ लिखेंगे, जो दिया गया है गिवन है उसको डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई रहेगा तो सेम साथ में रहेगा, नंबर का मल्टीप्लाई रहेगा तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई साथ में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एचसीएफ के साथ ए का इंटू करा दिया, एलसीएम के साथ बी का इंटू करा दिया, तो इस टाइप की सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस बात को समझ पाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर की। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर के अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ सीखनी होगी, वो ये है कि किसी भी नंबर को या तो 2 से डिवाइड किया जाए या 5 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो या दोनों का प्रोडक्ट करा के, कहने का मतलब है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके जब फैक्टर किए जाएं तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो पूरा 2 में आ जाए। डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो केवल 2 में आ जाएं या केवल 5 में आ जाएं या फिर दोनों में आ जाएं। ठीक है, तो इस केस में आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी रैशनल नंबर की वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होगी, अदर देन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगी, अदर देन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।